दिल्ली का एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट बिल आया था 1311 रुपए का, और खाना भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। तो बात कुछ ऐसी है कि थोड़े दिनों पहले मैं और पापा थे दिल्ली में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर सारा कुछ काम होते होते 3 से ऊपर हो चुके थे, और हमें लग चुकी थी बहुत ही तेज भूख। तो हम पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए, और इंटीरियर उसका इतना शानदार था कि हमें खाना तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि लुक्स तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर बिना देर किए हमने फटाफट से खाना ऑर्डर किया। और जो मेन्यू आया था मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने लिए एशियन प्लेटर ऑर्डर किया था, और पापा ने अपने लिए किया था एक हरी मिर्च पराठा। और 20 से 25 मिनट के वेट के बाद हमारा खाना आ चुका था, और मेरे प्लेट में था पनीर टिक्का, डिमसम, स्प्रिंग रोल्स और एक ब्रेड का कुछ आइटम था, भगवान जाने क्या, मुझे आज तक भी उसका नाम नहीं पता है। तो सबसे पहले मैंने वो ब्रेड वाला ही आइटम टेस्ट किया था, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था वो, पर क्या करे यार, भूख लग रही थी, और पापा तो अपने हरी मिर्च पराठा को एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मुझे भी सिंपल ही ऑर्डर कर लेना चाहिए था। और उसके बाद फिर मैंने टेस्ट किया था डिमसम्स को, और भाई मेरे को ये डिमसम्स या मोमोज बोलो, मेरे को तो वो मोमोज ही लग रहे थे। तो मुझे नहीं आता भाई उसको फोर्क से कैसे खाते हैं, मैं फिर भी ट्राई करी थी, और उसका टेस्ट और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट किया पनीर टिक्का, और फाइनली कुछ था जो थोड़ा बेटर लगा, तो उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा था, तो वो मैंने पापा को भी खिलाया, तो उन्हें भी ठीक ठीक ही लगा। उसके बाद फिर बारी आई स्प्रिंग रोल्स की, और जब मैंने वो स्प्रिंग रोल टेस्ट किए, वो इतने वाहियात थे, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पेटीज खा रही हूँ, अंदर वेजीज इतने गंदे टेस्ट कर रहे थे। और ये सारा कुछ खाने के बाद भाई मेरे टेस्ट बड्स ने तो सुसाइड ही कर लिया था, और भूख फिर भी लगी हुई थी। और थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि जब बिल आया तो दिमाग ही घूम गया कि भाई 1311 रुपए में ये खाना, लिटरली हम यहाँ पे क्या सोच के आए थे, इतना बेकार खाना और इतने महंगे में। अगर मैं सेक्टर 14 चली जाती ना गुड़गांव के, तो भाई इससे तो डबल अच्छा खाना मिलता और इतने पैसे भी नहीं लगते। तो फिर फाइनली मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी उस रेस्टोरेंट में वो था माउथ फ्रेशनर, जो मैंने एंजॉय किया। और फिर एक लाइफ लेसन के साथ गई कि भाई हर महंगी जगह और हर अच्छा दिखने वाला खाना टेस्टी नहीं हो सकता। तो उस पे मत जाओ, सस्ता अच्छा खाना खाओ जो तुमने पहले भी खा रखा है, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करो, डिसअपॉइंट होगे, पैसे भी बर्बाद होंगे।